नमस्कार। आज हम वर्ग कुंडली की सीरीज में नवांश कुंडली के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। और आपको कोई विशेष बारे में जानकारी चाहिए तो व्यक्तिगत फ़ोन नंबर पर बात करके जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। 9413418358 पर संपर्क कर सकते हैं। तो आइए, नवमांश क्या होता है। नवमांश यानी कि एक राशि के 9 भाग करने से जो कुंडली का निर्माण होगा उसे नवमांश कहेंगे। तो एक राशि में 30 अंश होते हैं और 30 के हम 9 भाग करें तो एक भाग 3 अंश और 20 कला का आएगा। यानी कि जो ग्रह की स्थिति या लग्न की स्थिति होती है वो ये सूक्ष्म लग्न से आप ब्रॉड ज्यादा सूक्ष्म परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हम नवांश से उसकी स्थिति के अनुसार उस ग्रह की पोजीशन और स्थिति को देख के कुंडली में कौन सा ग्रह आपका उच्च का था, उसकी जो फल देने की क्षमता थी उसमें कमी तो नहीं आई है या उसमें वृद्धि हो गई, ये आपकी नवांश कुंडली बताती है। तो पहले नवांश कुंडली का निर्माण कैसे करते हैं उसके बारे में जान ले। तो एक राशि में 30 अंश होते हैं, उसके 9 भाग करेंगे तो एक भाग 3 अंश और 20 कला का होगा। मेष, सिंह और धनु राशि में जो नवांश का प्रारंभ होगा यानी कि गणना करेंगे वो 1 नंबर से शुरू होगी। यानी कि आपका कोई भी ग्रह या लग्न 0 से 320 डिग्री के बीच में होगा तो वो पहले नवांश में होगा। 320 से 640 तक होगा तो वो दूसरे नवांश में होगा। 640 से 10 के बीच में होगा तो वो तीसरे नवांश में होगा। 10 से 13-20 के बीच में होगा तो वो चौथे नवांश में होगा। 13-20 से 16-40 तक होगा तो वो 5वें नवांश में होगा। 16-40 से 20 तक होगा तो वो छठे नवांश में होगा। और 20 से ऊपर 23-20 तक होगा तो 7वें नवांश में होगा। और यदि वो 23-20 से 26-40 के बीच में है तो 8वें नवांश में है। और 26-40 से 30 डिग्री तक है तो वो 9वें नवांश में है। ये मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए 1 नंबर से ही प्रारंभ होता है और ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद में यदि आपकी राशि या लग्न की राशि वृषभ है, कन्या है, मकर है तो पहला नवांश 10 नंबर की राशि में जाएगा, दूसरा 11 में, तीसरा 12 में, चौथा पहले में, फिर 5वां दूसरे में, छठा तीसरे में, 7वां चौथे में, 8वां 5वें में और 9वां कन्या राशि में होगा। इस प्रकार से यदि आपकी मिथुन, तुला और कुंभ राशि है तो इसमें 7 से प्रारंभ होता है। यानी कि पहला नवांश यानी पहले नवांश कोई भी ग्रह या लग्न आपका 0 से 320 तक है तो यानी वो तुला लग्न में या तुला राशि में जहां भी स्थित होगी आपकी कुंडली में वहां पे वो स्थित होगा। इसी प्रकार से कर्क और वृश्चिक और मीन में पहला नवांश कर्क से शुरू होता है। इसकी गणना इस प्रकार से करते हैं। तो आइए पहले गणना करते हैं। उदाहरण कुंडली दी हुई है, धनु लग्न की कुंडली है जिसमें लग्न में राहु है, मकर में मंगल है, मीन में चंद्रमा है, मिथुन में केतु है, कर्क में गुरु है और तुला में सूर्य, शनि और बुध है और आपके वृश्चिक राशि में शुक्र है। अब इनकी लग्न के साथ साथ और ग्रहों की राशि के साथ साथ उनके अंश और कला भी दिए हुए हैं। तो कोई भी वर्ग कुंडली का निर्माण करना होता है तो लग्न जो आपकी जन्म कुंडली में जो पहला लग्न होता है, पहला भाव में जो राशि होती है वो आपकी लग्न होती है। ये जो जन्म के समय आपके पूर्व स्थिति में ये राशि उदय हो रही थी उसके कारण से आपका लग्न निर्धारण हुआ। अब नवांश का लग्न निकालें या कोई भी वर्ग कुंडली का लग्न आपको निकालना है तो पहले आप लग्न की
राशि, अंश और कला को देखेंगे। उसके आधार पे ही आपकी वर्ग कुंडलियों के लग्न निकलते हैं। तो यहाँ पे हम नवांश का लग्न निकाल रहे हैं। उसके लिए हमें ये देखना है पहले हमारा ग्रह कौन सी राशि में है। जिस राशि में हो उस राशि वाला कॉलम हमको यहाँ यूज करना है। तीन तीन राशियों का एक कॉलम बनाया हुआ है। मेष, सिंह और धनु में हो तो ये पहले वाला कॉलम यूज करेंगे हम। यदि वृषभ, कन्या और मकर में है तो ये दूसरा वाला कॉलम यूज करेंगे। मिथुन और तुला और कुंभ में है तो ये तीसरा वाला कॉलम यूज करेंगे। कर्क, वृश्चिक और मीन में है तो हम ये चौथा वाला कॉलम यूज करेंगे। तो हमारे उदाहरण में धनु राशि है और पहला ही कॉलम है, क्योंकि मेष और सिंह धनु इसी में, ये धनु राशि इसमें आ गई तो यानी कि ये कॉलम यूज करेंगे। तो राशि का काम कंप्लीट हो गया। अब आप अंश और कला पे आइए। ये 6 अंश और कला 15 है, यानी कि आपका 3:20 से 6:40 के बीच में आपका ये आपकी जो डिग्री पड़ रही है वो इसमें पड़ रही है, यानी कि दूसरे नवांश में। और ये कॉलम यूज किया तो यहाँ 2 नंबर का आया, तो हमारे पास नवांश कुंडली का लग्न 2 नंबर का आएगा। उसको 2 नंबर यहाँ लिखेंगे, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 इस तरह से 12 भावों में राशियों को पदस्थापित कर देंगे। और आगे बढ़ते हैं तो फिर ग्रहों को स्थापित करते हैं। पहले लीजिए सूर्य। सूर्य आपका तुला राशि में है, तो यानी कि तुला राशि यहाँ पे है तो हम ये तीसरे वाला कॉलम यूज करेंगे। उसके बाद में उसकी डिग्री कितनी है, 22 डिग्री है, तो ये 20 से 23, 20 के बीच में, और ये राशि यहाँ पे आ रही है तो ये कॉलम में करके नवांश में सूर्य आपका मेष में आ गया, यानी कि उच्च का हो गया। इसी प्रकार से चंद्रमा मीन में है तो ये वाला कॉलम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ कर्क, वृश्चिक, मीन राशि यहाँ पे है। और डिग्री कितनी है, 17 से 43, वो है आपके 16:40 से 20 के बीच में। और फिर आप आ जाइए यहाँ पे इस कॉलम को और इस जगह का जहां भी टकरान हो रहा है वो नंबर की राशि में चंद्रमा को लिखेंगे। ये 9 नंबर की राशि में है, अतः हमने चंद्रमा को 9 नंबर में लिखा। मंगल मकर में है, वो 18:31 का है। मकर वाला ये कॉलम यूज लेंगे। 18:31 वही 16:40 से 20 से छठा नवांश है, उसमें देखा तो ये 3 नंबर में है, तो यहाँ पे 3 नंबर यहाँ भी होगा, हमने वहां मंगल को स्थापित कर दिया। इसी प्रकार से बुध तुला में है तो हमको ये तुला वाला कॉलम यूज करना पड़ेगा। और 5:41 यानी दूसरे इसमें है 8 नंबर का, जहां भी है यहाँ हमने बुध को रख दिया। इस प्रकार से सभी ग्रहों को हमने यहाँ रखा। तो गुरु सिंह राशि में है, राहु भी सिंह राशि में आया, शुक्र आपका कर्क राशि में आया है, शनि आपका मीन राशि में आया है और केतु आपका कुंभ राशि में आया है। अब हमको यहाँ एक बात और देखनी है, जो आपकी जन्म लग्न कुंडली है उसमें और नवांश कुंडली में वो ग्रह, कोई भी ग्रह या लग्न आपका उसी राशि का हो, जिस राशि में लग्न कुंडली में बैठा है और नवांश कुंडली में भी उसी राशि में जाके स्थित हो गया हो। भाव कोई सा भी हो, राशि को देखना है। यदि उसी राशि में है तो वो ग्रह वर्गोत्तम हो जाता है। एक बार और आपको बता दें कि जन्म कुंडली में जिस राशि में ग्रह स्थित है वह ग्रह नवांश कुंडली में भी उसी राशि में हो तो वो ग्रह आपका वर्गोत्तम हो जाता है। वर्गोत्तम लग्न भी हो सकता है और बाकी ग्रह भी हो सकते हैं। वर्गोत्तम ग्रह आपका अच्छा फल देता है, आपके मतलब जो बढ़िया से बढ़िया फल की प्रदाता करता है। अब इसमें भी यदि नीच का है तो वो फल तो देगा, लेकिन कुछ शारीरिक और मानसिक परेशानियां भी देगा, क्योंकि वो नीच का ग्रह। जितना उच्च का ग्रह होगा वो सबसे बढ़िया फल देगा। फिर स्वराशि का होगा वो भी देगा, मूल त्रिकोण राशि वाला वो भी अच्छा फल देगा। यानी कि मित्र के घर में है दोनों ही जगह तो वो भी मित्र वर्गोत्तम हो गया तो वो भी अच्छा देगा। लेकिन जो शत्रु राशि में, नीच राशि में, इनमें होंगे वो थोड़ा सा कम शुभ फल देंगे तो शुभ फल ही वर्गोत्तम होने के कारण। यहाँ पे हम देखें कि बुध जो बैठा हुआ है आपका 7 नंबर में,
और यहाँ गया 8 नंबर में, तो ये नहीं हुआ। आपके 9 नंबर में राहु है, यहाँ पे 5 नंबर में ये भी वर्गोत्तम नहीं हुआ। 10 नंबर में आपका मंगल और इधर 3 नंबर के ये भी नहीं है। चंद्रमा भी आपके धनु राशि में गया, बृहस्पति की राशि में तो गया है लेकिन वर्गोत्तम नहीं हुआ है। केतु भी नहीं है, गुरु भी नहीं है आपका, बुध भी आपका 7 नंबर में है, इधर 8 नंबर में है, इसलिए नहीं होगा। अब आप आइए शनि को देखें, शनि भी नहीं है, तुला और मीन का है, सूर्य भी नहीं है। सूर्य यहाँ पे स्थिति सुधर गई है। सूर्य यहाँ पे नीच राशि में था और वहां नवांश में उच्च का हो गया, यानी कि यहाँ जो खराब फल देने वाला था ये सूर्य, इनको अच्छा फल देगा। इसी प्रकार से आपके अन्य ग्रह को देखें तो कोई ग्रह में वो उच्च का नहीं हुआ है, सिर्फ सूर्य जाके उच्च का हुआ है। और यहाँ पे जो बृहस्पति और शनि जो उच्च के थे, उनकी उच्च की स्थिति से थोड़ा सा कम स्थिति बनी है, क्योंकि गुरु अपने मित्र के घर में गया है, साथ में राहु भी वहां स्थित हो गया है, तो इस प्रकार से ज्यादा बढ़िया फल नहीं दे पाएगा जो गुरु उच्च का होके। और फिर देखिए शनि भी यहाँ उच्च का है तुला में, लग्न कुंडली में, लेकिन वहां पे मीन राशि में जाने से, वो भी संभाव में होने से इतनी स्थिति ज्यादा बढ़िया नहीं रही जितनी बढ़िया यदि वो उच्च का वहां हो जाता तो वो वर्गोत्तम हो जाता और बढ़िया रिजल्ट देते। लग्न के जो नवांश होता है उसमें जो राशि होती है या ग्रह बैठते हैं, यानी कि ये उसके अनुसार जातक का आकार होता है। जातक का आकार का मतलब लंबा, छोटा, मोटा, पतला, उस आकार से मत संबंधित है। तो आकार का निर्धारण नवांश के लग्न के आधार पर करते हैं हम, और चंद्रमा नवांश में जिस राशि में होता है उसके अनुसार उसका वर्ण होता है। वर्ण से मतलब रंग रूप कैसा उसका होगा, उसके बारे में निर्धारण किया जाता है। लेकिन देश काल परिस्थिति को भी ध्यान रखें। जिस प्रकार से जहां पे लोग गोरे गोरे होते हैं तो उनमें गोरे से मतलब कैसे गोरे होंगे, ज्यादा गोरे होंगे या कम गोरे होंगे, या इस प्रकार से निर्धारण करते हैं। और जहाँ पे काले होते हैं तो उनमें कालों में कैसे थोड़े से कम काले या अधिक काले, इस प्रकार से देश काल परिस्थिति को ध्यान रखते हुए भी वो निर्धारण करते हैं। धन्यवाद। अब अगली कड़ी में हम आपको पुष्कर नवांश के बारे में बताएंगे।